हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, उनके लिए जो बैंक में या किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उनको ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है एक पैनल के तौर पर। अगर आप जब कोई इंटरव्यू लेता है तो आपकी चीज़ों को जो देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कई जगहों पर जो है 3-3 सर बैठे होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा होता है, बाकी दो जो है वो चुप करके बैठे होते हैं। वो दरअसल चुप करके नहीं बैठे होते, वो आपको जो है जज कर रहे होते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की हुई हैं, और वो आज हम सारी जो है इस फील्ड में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन सामने लिख दिए हैं, करके हम इनको देखते हैं। बॉयज़ की बात की जाए तो जो भी आपने पैंट शर्ट पैंट कोट पहनना है वो जो है आयरन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाना हो वो जो है आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आयरन लाजमी होना चाहिए। उसके बाद टाई की जाए तो टाई जो है वो आपकी बेल्ट से जो है थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा लो। जब आप खड़े हों तो आपको सामने जो है बेल्ट, अक्सर अगर आपने कोट पहना हुआ है तो कोट आपका बंद होगा तो वो टाई का मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कोट नहीं पहना हुआ तो टाई जो है वो बेल्ट से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना ज़्यादा टाई से नीचे होनी चाहिए वो बेल्ट से। इसी तरह ब्लैक शूज़ होने चाहिए, आपने कोई और शूज़ नहीं पहनने। बेशक ब्राउन शूज़ कोई होते हैं, दूसरे होते हैं, लेकिन नहीं, आपने ब्लैक शूज़ पहने और वो क्लीन होने चाहिए। उसके अलावा आपके नाखून कटे होने चाहिए, दांत आपके साफ़ होने चाहिए, चेहरा जो है वो अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। अच्छी तरह क्रीम श्रीम लगा के आपने अपने चेहरे को जो है साफ़ सूफ करना चाहिए। इसके अलावा हेयर कट की बात की जाए, हेयर कट जो है ना ये स्पेशली होता है, फ्रेश ना होना चाहिए। आपने 2 या 3 दिन से पहले, आप मर्द वगैरह जानते होंगे लड़के, कि 2 या 3 दिन पहले अगर आप हेयर कट करा लेते हैं तो 2-3 दिन बाद आपके बाल जो हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो आपने 2 या 3 दिन पहले अपने बाल भी कटा लेने हैं। और लड़कियों की बात की जाए, जो भी आपने ड्रेस पहनना है, सूट पहनना है, वो प्रॉपर जो है वो आयरन होना चाहिए। अगर आपने स्कार्फ लिया हुआ है तो वो प्रॉपर पिन्स के साथ जो है प्रॉपर जो है वो खुला नहीं होना चाहिए ना। वो इंटरव्यू के दरमियान अक्सर होता है कि स्कार्फ वगैरह खुल जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने पिन के साथ उसको प्रॉपर लेना है। अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ है तो वो भी अच्छी तरह पिनों के साथ जो है टाइट करना है, ताकि जो है दौरान इंटरव्यू आपको कोई इशू ना हो। इसके अलावा शूज़ आप पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकती हैं। हील को अवॉइड करना है, हील वाली जूतियाँ नहीं पहननी, जिससे आपसे चलने में जो है वो मसला है। इसी तरह बाकी चीज़ें, नाखून, दांत और फेस वगैरह भी आपने साफ़ करना, जैसे मैंने बात की। तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बाद ये स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा चांस होता है कि आप इंटरव्यू में अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो सीवीज़ हैं, जो डिग्री है, जो भी चीज़ हैं, जितनी कॉपियाँ करवानी है, आपने एक दिन पहले जो है उन सबको चेक कर लेना है, ताकि कोई चीज़ कमी है तो आप उसको उसी टाइम पूरा कर सकें। एंड टाइम पे ये होता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है या कुछ रह जाता है जो इंटरव्यू में ज़रूरत हो। तो एक दिन पहले आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करने हैं, जो जो कॉपीज़ हैं, जो जो फ़ोटोज़ हैं, जो जो डिमांड की हुई है, वो आपने अपने पास जो है एक दिन पहले चेक कर लेना है। उसके अलावा सेकंड स्टेप की बात की जाए तो आपने जैसे ही आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू का जो टाइम आपको दिया हुआ है, कोशिश करें 1 घंटा पहले पहुंच सकते हैं, घंटा पहले पहुंच जाए, नहीं तो आधा घंटा पहले लाजमी पहुंच जाए। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे, आप सबसे पहले वॉशरूम जाएँ। हर जॉब के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ वॉशरूम लाजमी मौजूद होते हैं। आप वॉशरूम जाएँ, रिलैक्स हों, हाथ मुँह धों, रास्ते में जो सफ़र वगैरह से धूल मिट्टी जो आपके चेहरे पे लगी है उसको साफ़ करें, अच्छी तरह अपने आप को फ्रेश करके रिलैक्स होकर बैठ जाएँ। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है, जैसे ही आपकी बारी आए आपने दरवाज़े को नॉक करना है, परमिशन मांगनी है एंटर के लिए। अक्सर होता है कि आपका नाम आता है, आप दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं, बेशक आपका नाम रहा है, लेकिन आपने दरवाज़ा एंटर होने से पहले दरवाज़ा को एक बार नॉक करना है और दरवाज़ा थोड़ा सा खोलना है। जैसे ही खोलेंगे वो कहेंगे आ जाएँ, तो आपने अंदर जाके जाके खड़े हो जाना है। और साथ ही आपने पहले सुबह टाइम जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में जा रहे हैं और आफ्टरनून में दोपहर को जा रहे हैं तो आफ्टरनून में आपने कहना है। वैसे ज़्यादातर इंटरव्यू जो है वो सुबह के टाइम ही होते हैं, तो आपने गुड मॉर्निंग ही कहना है। उसके बाद आपने खड़े रहना है, बैठना नहीं है। जब तक कि आपको बैठने के लिए ना कहा जाए आपने बैठना नहीं है। तो जैसे ही आपको बैठने का कहा जाए आपने थैंक यू कहना है और अपनी सीट पर बैठ जाना है। नेक्स्ट सेशन जो है वो पेंट कोट वालों के लिए है, जो पेंट कोट पहन के जाते हैं। जिन्होंने कोट नहीं पहना था उनके लिए नहीं, जो पेंट कोट पहन के जाते हैं उनके लिए है कि पेंट कोट के जो ना 2 बटन होते हैं ना, आप उसको बंद कर लेते हैं और जब आप बैठते हैं तो वो एकदम से ना टाइट हो जाता है। आपकी सारी शर्ट भी जो है वो इसमें ख़राब हो जाती है, सारा कुछ जो है वो देखने में अजीब सा लगता है। तो उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, आप जब भी बैठने लगे ना उससे पहले आपने क्या करना है, आपने एंटर होने वाला सिर्फ एक बटन को खोल के रखना है, एक बटन बंद करना है, उससे क्या आपका पेंट कोट बंद हुआ लगेगा। आप जैसे ही बैठने लगे आपने सिंपली हाथ रख के एक बटन को भी खोल लेना है और इजी होकर रिलैक्स होकर बैठ जाना है। क्योंकि जब आपका पेंट कोट बंद होता है तो आप रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते और सही तरह से आंसर वगैरह भी नहीं दे सकते हैं। तो मेन हाल यही है कि आप मेन बटन एक जो है सेंटर वाला उसको आप बंद रखें और जैसे ही बैठने लगे आराम से हाथ रख के उसको खोल के ईज़िली होकर बैठ जाएँ।
नेक्स्ट सेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ये इसलिए होता है जो लोग इंटरव्यू को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, आप ये इंटरव्यू में नहीं, आप किसी से भी बात करें ना, जब आप आँखों में देख के बात करते हैं ना, तो अक्सर होता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और इंटरव्यू में ये ख़ास तौर पर होता है। तो आपने जब भी इंटरव्यू देना है, अब ये नहीं है कि हम नीचे इधर-उधर देख के बात करें, हमने देखना भी सामने होता है। तो उसका मेन हल ये है कि आपने इंटरव्यू जो दे ले रहा है उसके सिर्फ हेड की तरफ देखना है। इससे ये होगा, आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आप मेंटेन रहेगा, आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा। उस इंटरव्यू को लगेगा कि आप सामने देख रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि आप फेस पे देख रहे हैं या हेड पे देख रहे हैं। तो आपने उसके हेड की तरफ देखते रहना है, और जो है आपने आंसर्स वगैरह करने हैं। तो मेन जो है सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो आपने इंट्रोडक्शन तैयार करना है अपना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में ये जो है 6-7 चीज़ें आपने अपने बारे में बतानी है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, फिर आपने अपनी एज और आपने बताना है कि आप कहाँ से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि जैसे मेरी 27 साल एज है, और आई एम फ्रॉम 27 और फ्रॉम लाहौर, कराची, जिस भी सिटी से आया। उसके बाद आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बनाना है कि मेरे पास जो है मास्टर्स डिग्री है इस फील्ड में। अगर ये डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है तो आपने सारा इंग्लिश में बताना है, उर्दू में हो रहा है तो उर्दू में बताना है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने अपना थोड़ा बात एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि मैंने इस फील्ड में जो है इतना एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है। अगर एक्सपीरियंस नहीं आए तो एक्सपीरियंस को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप किया हुई है, कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास है तो उसके बारे में आपने बता देना है। फिर आपने अपना लास्ट में हॉबीज़ के बारे में बताना है। हॉबीज़ के बारे में कि आपको कौन सा क्रिकेट पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप उसको खेलना पसंद करते हैं, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आ जाती हैं। अगर आप बता देते नहीं तो इसका एक अलग से क्वेश्चन रहता है कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी फैमिली का बताना चाहें तो बता सकते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कि आपके भाई बहन कितने हैं, सारा कुछ। वैसे मेन चीज़ें जो प्रोफेशनल होती हैं ना, वो ये सारी होती हैं। हॉबी यानी कि फैमिली के बारे में वो खुद भी चाहें तो पूछ सकते हैं, वो आपको बताने की विशेष ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ बताने के बाद आपने कहना है दैट्स ऑल अबाउट मी, कि मेरे बारे में ये कुछ है। तो उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपकी फील्ड के मतलब। अब उसके लिए मैं हर फील्ड की जो है वो अलग-अलग से वीडियो बनाऊँगा, किस फील्ड में जो है वो कौन से जो है क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हर फील्ड के क्वेश्चन जो है वो हर अलग से होते हैं। बैंकिंग सेक्टर से अलग होते हैं, कॉल सेंटर्स के अलग होते हैं। हर फील्ड के जो है वो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग होते हैं कि आप हमारी कंपनी में क्यों इंटरव्यू करना चाहते, यानी ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी कंपनी के बारे में जानते हो, हमारी कंपनी क्या काम करती है। अब बैंकिंग का सवाल करें तो बैंक मुनाफा कैसे कमाता है, बैंक के प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारा कुछ जो है हर फील्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है इनकी फील्ड के हिसाब से जो भी वो सवाल कर सके। तो मैं हर फील्ड की कोशिश करूँगा जितना मुझे आ सके, मैं उसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपसे जो है उसके आंसर्स वगैरह कर दूँगा। अगर आपको कोई स्पेशल कोई आंसर्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो चैट जीपीटी एक बेस्ट वे है आपका अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भी तैयार करने के लिए, और दूसरे जो फील्ड के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके हल के लिए भी। तो चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनसे हम जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना के मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वो देख सकते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनसे क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछ सकते हैं, उनको अपना एक दोस्त या अपना एक जो है उस्ताद, या आप कह सकते हैं एक पार्टनर, या जो भी आप उसे कह सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। वो हर चीज़ आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आंसर का कर सकता है। अप टू डेट नहीं है, अप टू डेट जो है वो पेड वर्जन है, लेकिन पेड वर्जन के बगैर भी आप उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो असेस कर सकते हैं। तो ये थी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन की वीडियो के इंटरव्यू क्वेश्चन में आप किस तरह जो है वो अच्छा आप तरह अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो जो भी आपका कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।